आप एक मॉल में जाते हो, जूता उठाते हो, जूते पे लिखा होता है रेड टेप। आप पहनते हो और लेके चले आते हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जूता बना कहाँ है? इस जूते के पीछे की कहानी क्या है? आज ऐसी ही एक ब्रांड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कानपुर की गलियों से शुरू होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उस कंपनी का नाम है रेड टेप, जो दो भाइयों की मेहनत का नतीजा है। अरशद मिर्जा, राशिद अहमद मिर्जा। दोस्तों, आज से 40-45 साल पहले ना कोई ऑनलाइन बिजनेस था। केवल क्या था? ऑफलाइन दुकानें। दुकान भी इतनी बड़ी नहीं कि इतना सब कुछ सेल किया जा सके। ये दोनों भाई कानपुर में चमड़े का व्यापार करते थे। दोस्तों, आज मैं आपको कोई एक ब्रांड नहीं, इंसान की ईमानदारी, सोच और दूरदर्शिता की कहानी बताने जा रहा हूं। आज से करीब 40-45 साल पहले कानपुर से इन्होंने शुरुआत की। उस समय ये लेदर एक्सपोर्ट किया करते थे। इनका लेदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। उस समय विदेशों में इनके लेदर की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी। तभी इन्होंने, इन दोनों भाइयों के दिमाग में एक विचार आया कि जब हमारे लेदर की इतनी डिमांड विदेशों में है, तो क्यों ना हम इसी लेदर को अपने देश में अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों तक पहुंचाएं। इसी सोच के साथ इन्होंने शुरुआत की रेड टेप। शुरुआत एक छोटी सी टेनरी से हुई। दिन रात चमड़ा तैयार करना, विदेशों में एक्सपोर्ट करना, तथा अपने ही खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के अपने लिए ही तैयार कराना। इन दोनों भाइयों की बस एक ही सोच थी, जब हम दुनिया के लिए जूते बना सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं, अपना कोई ब्रांड क्यों नहीं। इसी विजन के साथ जन्मा रेड टेप। रेड टेप का मतलब ही अपने आप में होता है सरकारी अड़चने तथा धीमी चाल। जैसे आज की गवर्नमेंट यूथ को सपोर्ट कर रही है, उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय जो भी आपको करना होता था वो अपने दम पे करना होता था। आज गवर्नमेंट फंड भी कर रही है, लोगों को लोन भी प्रोवाइड करा रही है, तथा एम्पावरमेंट के लिए, यूथ के लिए स्किल भी डेवलप करा रही है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। एक छोटी सी टेनरी, वहां से अपना कारोबार शुरू करना। इन दोनों भाइयों का एक ही उद्देश्य था, हम नियमों से नहीं, हम अपने काम से पहचाने जाएंगे। हमारा कस्टमर हमें हमारे काम से खुश होकर, हमारा कस्टमर हमें हमारे काम से पहचानेगा। और वही चीज ये आज कायम कर रहे हैं। इन्होंने खाली जूतों तक ही सीमित नहीं रहे। इन्होंने फॉर्मल शूज, शर्ट, जैकेट एंड अदर एक्सेसरीज इन्होंने अपनी लॉन्च कर दी। आज राशिद अहमद मिर्जा रेड टेप और मिर्जा इंटरनेशनल के चेयरमैन। उनके तीन सबसे बड़े पहलू हुआ करते थे। जब से रेड टेप स्टार्ट की, उन्होंने तीन चीजों पर बहुत ज्यादा काम किया। दिखावा नहीं, साइलेंट सोच और लॉन्ग टर्म प्लान। उनका लॉन्ग टर्म प्लान का विजन ये था कि हमें यहीं तक सीमित नहीं रह के हमें आगे तक पहुंचाना है इसको। और यही एक बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी खुद की मैन्युफैक्चरिंग। जैसा बनाएंगे, जो भी बनाएंगे हम बनाएंगे, जहां भी भेजेंगे हम भेजेंगे। तो सबसे बड़ी पावर उनकी हो गई खुद की मैन्युफैक्चरिंग। तो वो जूता खुद की मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए, खुद बनाने लग गए। क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल हो गया। इधर कस्टमर सपोर्ट भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। तीसरी चीज, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इन चीजों को लेकर रेड टेप आगे बढ़ता गया। रेड टेप से हमें क्या सीख मिलती है? पहले क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद मार्केटिंग। दूसरी चीज, बिजनेस भारत में नहीं बनता, बिजनेस दिमाग में बनता है। अगर आप दिमाग से बिजनेसमैन हो तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो।
बस आपको क्या करना है, बस आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जो जिसको लेके आप बहुत आगे तक बढ़ सको। जब भी आप अगली बार रेड टेप का जूता पहनो तो उसको केवल जूता मत देखो, उसमें कानपुर की मेहनत, भारतीय की सोच और विश्व से लड़ने की क्षमता, और वो कर दिखाया मिर्जा ब्रदर्स ने। आमतौर पर बिजनेस पहले भारत से शुरू होकर विदेश तक पहुंचता है, लेकिन रेड टेप का प्लान बिल्कुल ही अलग था। ये बिजनेस पहले विदेश में पहुंचा, उसके बाद भारत में आया। अगर आप में कुछ करने की क्षमता है तो आप कहीं भी कर सकते हो। उसी सोच के साथ मिर्जा ब्रदर्स का रेड टेप आज इंडिया में टॉप लीडिंग ब्रांड है, जो कि जूते भी बनाता है, जैकेट भी बनाता है एंड अदर एक्सेसरीज भी बनाता है, बेल्ट बेल्ट पर्स वगैरह। सो बड़ा सोचो और बड़ा करो। जय हिंद। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो हमें सपोर्ट करें, ऐसे ही नई नई फैक्ट्स वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।